हाय, मेरा नाम मार्क है। और क्या आप जानते हैं, मुझे नए साल की पार्टियों से बहुत नफरत है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मैं किस तरह का आदमी हूँ जो नया साल मनाना पसंद नहीं करता, है ना। खैर, नए साल की एक पार्टी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी नफरत या यूं कहें कि डर बिल्कुल जायज है। ये सब कुछ साल पहले 31 दिसंबर को हुआ। घड़ी साल के आखिरी मिनट की तरफ बढ़ रही थी और मैं अपने घर में अकेला था। मैंने उस रात घर पर ही रुकने का फैसला किया था। मुझे छुट्टियों की भीड़ से निपटने का मन नहीं था, इसलिए मैंने एक शांत रात का ऑप्शन चुना। मैंने नए साल का स्पेशल प्रोग्राम देखने के लिए टीवी ऑन किया, लेकिन मेरे घर के बाहर से रही एक हल्की सी आवाज ने मेरे थॉट्स को बीच में ही रोक दिया। सबसे पहले मैंने इसे इग्नोर कर दिया, ये सोचकर ये सिर्फ हवा पर्दों के साथ खेल रही है। हालांकि आवाज आती रही और अब ज्यादा साफ सुनाई देती गई। कदमों की आहट की धीमी आवाज। मैं सामने के दरवाजे तक गया और ध्यान से दरवाजा खोला। सड़क पर अंधेरा था। मैंने कुछ भी अजीब तो नहीं देखा, लेकिन कदमों की आवाज आती रही। अब वो करीब आ रही थी। मैंने फुटपाथ पर निकलने का सोचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने बाहर झांका, मैंने एक काली फिगर को अपनी तरफ आते हुए देखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करने के लिए मजबूर किया। मैं उस फिगर के फीचर्स का पता नहीं लगा सका। सिर्फ एक लंबी शैडो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं जानता हूं कि उस वक्त मुझे जितना हो सके उतनी तेजी से भागना चाहिए था। ये कुछ ऐसा था कि मुझे भागना पड़ता और अपने घर में छिपना पड़ता। चाहिए कुछ पैरानॉर्मल था या नहीं, पर वो चीज तेजी से मेरी तरफ आ रही थी और मुझे जितनी जल्दी हो सके भागना था। लेकिन मैं नहीं भाग सका। ये ऐसा था मानो मुझे लकवा मार गया हो। मुझे ये जानने की जरूरत थी कि मैं क्या देख रहा था। कुछ कदम बाद वो फिगर उस पॉइंट तक मेरे करीब आ गई जहां मैं उसे पहचान सका। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। डार्लिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं हो? कुछ गलत था। जो कुछ भी मेरे पास आ रहा था वो बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। मुझे कुछ मिनट पहले उसने मुझे दूसरी जगह से अपनी पिक्चर भेजी थी। ये जो मेरी तरफ आ रही थी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, लेकिन साथ ही उसके चलने के तरीके में कुछ डरावना था। उसके कदम, उसके शरीर की हरकत, उसका शरीर, सब डरावना था। ये नेचुरल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो इंसान की तरह चलने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी इंसान की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। उन कुछ सेकंड्स में मैंने उसे अपने गर्लफ्रेंड के चेहरे के साथ चलते हुए देखा। धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैं भागना चाहता था। मुझे नहीं जानना था कि वो कौन है, क्या है। उस पल मैं अब इतना हैरान नहीं था। मुझे पता था कि मुझे जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। ये जो कुछ भी था, इसने हर तरफ एक नेगेटिविटी फैला दी थी। मैं जानता था कि ये अच्छा नहीं था, और हालांकि मुझे नहीं पता था कि अगर ये मुझ तक पहुंच गया तो ये मेरे साथ क्या करेगा। मुझे पता था कि ये जरूर बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं हताश होकर अपने सामने वाले दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ कदम पीछे चला गया और सीढ़ी के साथ गिर गया। गिरने के कारण एक सीढ़ी पर बैठ गया। इस बीच, इससे पहले कि मेरे पास रुकने का वक्त होता, मैंने अपने सामने के दरवाजे पर एक शोर सुना। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। हर एक दस्तक नाजुक था। वे सभी दस्तकें बिल्कुल सही वक्त पर हो रही थी, जैसे कि वो ऑटोमेटिक हो। मैंने दरवाजे की दरार के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि वो कौन था। मैं पूरी तरह घबरा गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ भागूं या क्या करूं। क्या मुझे घर से भाग जाना चाहिए था? खुद को छिपाना चाहिए था? अगर मैं भाग गया तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन अगर मैं छिप गया तो शायद वो मुझे ढूंढ लेगा। अचानक दरवाजे पर थपथपाना बंद हो गया। मुझे नहीं पता था कि इस क्रिएचर से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा जो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने सभी खिड़कियां बंद करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। ये क्रिएचर खिड़की से अंदर आ सकता है और मुझ पर हमला कर सकता है, या अगर इसने मुझे नहीं देखा तो शायद ये मुझे अकेला छोड़ देगा। फिर से खुद में एनर्जी लाकर मैं उठा और घर का हर शटर बंद करना शुरू कर दिया। मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। खिड़की कैसे खुली? वो अजीब क्रिएचर धीरे धीरे मेरे पास आने लगा, लेकिन उसके रूप में कुछ बदल गया था। ये अब मेरी गर्लफ्रेंड जैसा नहीं लग रहा था। अब इसका चेहरा पिघलता हुआ लग रहा था। बीतते हर सेकंड के साथ वो क्रिएचर बदल रहा था।
अब वो कुछ अलग लग रहा था। अब वो कुछ अलग लग रहा था, कुछ ऐसा जो पहली नजर में इंसान जैसा नहीं लग रहा था। एक बार जब वो मेरे सामने था तो उस क्रिएचर ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। इसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे। हालांकि वो अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड के हाथों से मिलते जुलते थे, लेकिन उसके हाथ खुरदरे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे चेहरे को दबाते वक्त कट्स लगा रहा हो। एक अजीबोगरीब चेहरे के साथ उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी उस क्रिएचर ने अपनी आंखें चौड़ी की और ऐसे चीख निकाली जिससे मैं डर के मारे हिल गया था। चीख से घबराकर मैंने उस भयानक क्रिएचर का मुकाबला करने और उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये वेस्ट था। उसकी बाहें मेरी गर्लफ्रेंड की तरह छोटी और नाजुक लग रही थी, लेकिन वो मेरे शरीर पर जो फोर्स लगा रहा था वो कंट्रोल से बाहर था। मैं उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ये जानते हुए कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, उस राक्षस ने मेरा चेहरा पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। उस पल मुझे एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। ये ऐसा था मानो मेरी खोपड़ी को एक असहनीय मात्रा में प्रेशर मिल रहा हो, मानो मेरा शरीर किसी भी वक्त टूटने वाला हो। ऐसा महसूस हुआ कि उस राक्षस की उंगलियां मेरे सर को नष्ट कर रही थी और अपने लंबे डरावने नाखूनों से मेरे दिमाग में छेद कर रही थी। जब मैं एक भयानक और दर्दनाक मौत से मरने के लिए तैयार था तो किसी चीज ने मेरी जान बचा ली। मेरा सेलफोन मेरा सेलफोन मेरा सेलफोन मेरा सेलफोन बज रहा था। सेलफोन की आवाज पर राक्षस मेरे ऊपर से निकला और आवाज की तरफ भागा और मोबाइल को बेरहमी से पीट पीट कर नष्ट कर दिया। मैंने बचने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। हो सकता है कि इससे मेरी खोपड़ी नष्ट हो गई हो, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है। कुछ सेकंड और अगर सब चलता तो ये मेरा सिर फूल की तरह कुचल देता। जैसे ही मॉन्स्टर ने सेलफोन के टुकड़ों को नष्ट करना जारी रखा, मैं दर्द में रहने लगा और इससे भी ज्यादा प्रयास के साथ मैं खिड़की से बाहर निकलने और सड़क पर रहने के लिए उठा। घड़ी में पहले ही 12 बज चुके थे, इसलिए परिवारों ने आतिशबाजी करने के लिए सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया था। एक बार जब एम्बुलेंस और पुलिस पहुंची तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर खाली था, लेकिन नुकसान असली था। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो उन्होंने मुझे बताया कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया था उसके सदमे से मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे सर में चोट लगी थी, इसलिए वो इसके कारण का पता नहीं लगा सके। जाहिर है मैं उन्हें ये नहीं बता पाया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, बल्कि उन्हें बताया कि मेरा घर तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी डॉक्टरों को मुझ पर यकीन करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी इंसान में वो करने की ताकत नहीं हो सकती जो मेरे साथ हुआ था। अपने घर लौटने के बाद मैंने देखा कि ये सच में खाली था। मुझे डर था कि ये क्रिएचर जिसने वो सब शुरू किया था वो उसे पूरा करने के लिए वापस आएगा, लेकिन कुछ ने मुझे बताया कि वो ऐसा नहीं करेगा। इससे मेरा गेस कहें या वहम कहें, लेकिन सौभाग्य से मैं सही था। वक्त के साथ मैंने इस बात पर काफी रिसर्च किया कि किस चीज ने मुझ पर हमला किया। मैंने इंटरनेट पर जो पढ़ा है उनके अनुसार उन्हें स्किन वॉकर कहा जाता है और वे ऐसा कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के मनुष्यों और जानवरों का रूप लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझ पर हमला करने के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे और उसके शरीर को कैसे देख रहा था, लेकिन इससे मुझे और ज्यादा डर लग रहा था। मुझे लगा कि वो शायद मुझे ही देख रहा था। दोबारा इस राक्षस का शिकार बनने से इनकार करते हुए मैं कुछ महीने बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चला गया। ऐसी कोई रात नहीं है जब मैंने इस राक्षस का सपना ना देखा हो, और हर बार जब हम नए साल की ईव की पार्टी में होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसे फिर से कभी अकेले ना बिताऊं। मुझे नहीं पता कि उस क्रिएचर का क्या होगा, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन जब मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी तो मैं दोबारा उसका शिकार बन जाऊंगा। और इस बार मुझे नहीं पता कि मैं इतना भाग्यशाली हो पाऊंगा कि मैं अपनी जान बचाकर भाग पाऊंगा या नहीं।